दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे अरसे से भारतीय संत समाज की ये मांग रही है कि भारत में गौ माता को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता का दर्जा घोषित किया जाए और उसके कत्ल पर रोक लगाई जाए। दोस्तों, देश के चारों शंकराचार्य कितने ही बार ये सरकार पर दबाव डाल चुके हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। और यदि इस सरकार में ऐसा नहीं होगा और गाय का वध नहीं रुकेगा, गाय के ब्रीफ पर का निर्यात ख़त्म नहीं किया जाएगा और बड़े बड़े जो कत्लगाह हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, तो दोस्तों गौ माता की हत्या कैसे रुकेगी। लेकिन दोस्तों, इस सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है और देश में बीफ का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और उसमें भी हजारों करोड़ का धंधा होता है। दोस्तों, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बीफ का धंधा चलाते हैं या जिनके ये कत्लगाह बने हुए हैं जहां गायों का कत्ल करके उनका बीफ विदेशों को निर्यात किया जाता है, वो बड़े बड़े कत्लगाह ज़्यादातर हिंदुओं के हैं। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा अल नूर एक्सपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट, इस बड़ी निर्यातक कंपनी के संस्थापकों मालिकों में सुनील सूद का नाम, यानी ये सुनील सूद की कंपनी है जो विदेशों को या मुस्लिम देशों को अल नूर एक्सपोर्ट कंपनी के नाम से बीफ निर्यात करती है। दोस्तों, MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट, दोस्तों MKR फ्रोजन फूड, इसके मालिक मदन एबॉट हैं जो हिंदू हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बीफ कंपनी जो निर्यातक कंपनी है वो महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज, इसके प्रोमोटर में सन्नी खट्टर शामिल हैं। दोस्तों, मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि जब से ये भक्तों की सरकार आई है, हिंदुत्ववादी सरकार आई है, बीफ के निर्यात में कोई कमी नहीं आई है। दोस्तों, आपको यदि मैं बताऊं कि 2014-15 के दशक की शुरुआत में भारत ने लगभग 14,75,540 मीट्रिक टन बीफ निर्यात किया था, जो उस समय का एक रिकॉर्ड स्तर था। इसका कुल मूल्य 4.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो करीब रुपयों में 29,200 करोड़ रुपए बैठता है। यानी ये हालत इस हिंदुत्ववादी सरकार की है, भक्तों की है। दोस्तों, यदि कोई छोटा मोटा मुस्लिम गाय को ले जाता जाए तो जो गाय बचाओ और गाय के नाम पर कई संगठन बने हुए हैं तो उनके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन ये गौ माता का जो कत्लो गारत होता है, उसका बीफ निर्यात किया जाता है, उसके खिलाफ संत समाज तो आंदोलन करता है, लेकिन ये भक्त कोई आंदोलन नहीं करते, ना ही सरकार पर दबाव डालते हैं कि वो गौ माता के बीफ का निर्यात बंद करें और इन कत्लगाहों को बंद कर दें। दोस्तों, मैं ये कोई अपनी तरफ से बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूँ और देश के प्रधानमंत्री बड़े गर्व के साथ ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारा देश से बीफ का निर्यात कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और वो जब गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं इसका सरेआम प्रचार करते हैं कि ये इस व्यापार में उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, वो कितनी कमाई कर रहे हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
वीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। तो दोस्तों, जब देश का प्रधानमंत्री बीफ के निर्यात पर खुशी जाहिर करता है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाता, इस हिंदुत्ववादी सरकार में ये काम नहीं हो रहा है, तो फिर ये कब होगा? तो क्या दोस्तों, इस सरकार की या भाजपा नेताओं की, आरएसएस नेताओं की करनी और कथनी में आपको फर्क नज़र नहीं आता? क्या देश की जनता को, जो हिंदुत्ववादी जनता है, जिसकी रगों में इन्होंने नफरत का जहर भर दिया है, वो भक्त गौ माता को बचाने के लिए, इन कत्लगाहों को बंद कराने के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते? क्यों सड़कों पर नहीं आते हैं? और ये सरकार जो हिंदुत्ववादी है, देश के शंकराचार्यों के आह्वान को क्यों नहीं मानती है? जो संत समाज दशकों से ये गुहार लगा रहा है कि गाय के कत्लगाहों को बंद किया जाए, बीफ का निर्यात बंद किया जाए और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए या राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? अब दोस्तों, अमल हो तो हो कैसे, जब देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने बीफ का निर्यात बढ़ाने की घोषणा कर रहा है और उस पर खुशी जाहिर कर रहा है, और उस घोषणा को भी जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसकी भी हम वीडियो क्लिप आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। कहने का हमारा मकसद ये है कि ये राजनीति के लिए धर्म के नाम पर तो घृणा फैलाते हैं और गौ के नाम पर वोटों की राजनीति करते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बीफ के निर्यात बढ़ने पर कितनी खुशी जाहिर करता है। तो इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो दोस्तों, मैंने जो मुद्दा रखा है, क्या इस सरकार को बीफ के निर्यात पर पाबंदी लगानी चाहिए या नहीं, या उन कत्लगाहों को, बूचड़खानों को बंद करना चाहिए या नहीं, हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इस पर भी ये देखो कि योगी जी कहते हैं कि भाई सरकारी लाइसेंस लेकर तो आप पशुओं को काट सकते हो, गाय काट सकते हो, लेकिन प्राइवेट तौर पर बिना लाइसेंस के आप गाय को नहीं काट सकते। अरे भाई, जब तुम्हें गाय बचानी है तो गाय को काटने के लिए लाइसेंस क्यों देते हो? तो देश इस सवाल का जवाब चाहता है, पूछना चाहता है कि ये सरकार गौवध पर रोक कब लगाएगी। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।